पति गायब था और पिता बेटी के फरेब को जान चुके थे। उधर नीति की जेब पर उसकी अय्याशी धीरे धीरे भारी पड़ती गई। दौलत के बिना अय्याशी चले भी तो कैसे, लिहाजा दौलत पाने के लिए नीति और गुलफाम ने एक खतरनाक साजिश रची, पर वो इस साजिश को अंजाम दे पाते उससे पहले ही कहानी में एक और नया मोड़ आ गया। उधर सुनील गायब हुआ और इधर घर की माली हालत भी बिगड़ने लगी। नीति पर कर्ज का बोझ हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ पुलिस उसके पति की रहस्यमयी गुमशुदगी की तफ्तीश में पूरी तेजी से जुटी थी। लेकिन इससे पहले कि थाने से नीति के पति की कोई खबर आती, नीति के घर से एक और खबर बाहर आई। पति के बाद अब अचानक नीति के पिता सुरजीत सिंह मारवाह भी गायब हो गए। एक ही घर से दो गुमशुदगी ने पुलिस का भी सर चकरा दिया। इसी के बाद पहली बार पुलिस की नजरें नीति और उसके आशिक गुलफाम पर गड़ी। पहले पति और फिर पिता की रहस्यमयी गुमशुदगी की बात पुलिस को आसानी से हजम नहीं हो रही थी। फिर नीति के चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं था और यही वो बात थी जो पुलिस को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। उधर पिता के गायब होने के बाद नीति के अरमानों को जैसे पंख लग गए। अब घर और बाहर दोनों ही जगह उसे रोकने और टोकने वाला कोई नहीं था। लिहाजा गुलफाम के साथ उसकी आशिकी और भी बढ़ती गई। अब नीति और गुलफाम की मुलाकातें खुल्लम खुल्ला जारी थी, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस उनकी हर हरकत पर नजरें गड़ाए हुए थी। पुलिस को अपना शक यकीन में बदलना था। यही वजह थी कि दोनों के मोबाइल फोन को सर्विलांस पे लगा दिया गया। आखिरकार पुलिस का शक अपना काम कर गया। पुलिस शक की जिस उंगली को थामकर मामले की तफ्तीश कर रही थी, वो उसे सीधे कातिल का पता दे गई। जी हाँ, कातिल का, क्योंकि पुलिस जिसे गुमशुदगी का मामला मानकर चल रही थी, वो मामला दरअसल कत्ल का निकला। और कातिल की शक्ल में जो चेहरा सामने था, उसने खुद पुलिस के पैरों तले से पूरी जमीन ही खिसका दी। कैमरामैन मनु बख्शी और राजीव किशोर के साथ तंजीम हैदर, दिल्ली, आज तक।